अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 6 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। आखिरकार इमरान खान का तीर निशाने पर जा लगा है। इमरान खान की 6 माह की मेहनत रंग ले आई है। इमरान खान का 6 माह का जिहाद रंग ले आ रहा है और नताइज वाज़े हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए इमरान खान ने मंसूबे तैयार कर रखे हैं और इमरान खान एक के बाद एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जिससे शहबाज शरीफ की हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। इस हवाले से शहबाज शरीफ की हुकूमत बेहद परेशान है। गुज़श्ता रोज़ कई घंटे की मुलाकातें हुई हैं और कई घंटे की मीटिंग्स हुई हैं जिनमें यह तय किया गया है कि इमरान खान से कैसे निपटना है। मौलाना फजलुर रहमान ने मशवरे दिए कि इमरान खान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर इमरान खान के खिलाड़ी बिफर गए, अगर इमरान खान के साथ आने वाली आवाम बिफर गई तो ना शहबाज शरीफ को पाकिस्तान रहने का मौका मिलेगा और ना ही उनके ख़ानदान या उनके घर, उनके असासे बचेंगे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी जो तसादुम है उससे डर रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है अगर तसादुम हुआ तो सिंध के अंदर उनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी और कराची मैदान जंग बन जाएगा और कराची वो पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद मीटिंग्स हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं और यह तय किया गया है कि इमरान खान जिस तरह का लॉन्ग मार्च लाने वाले हैं उसको रोका जाएगा और हर हद तक कोशिश की जाएगी कि तसादुम से बचा जाए और हुकूमत अपना पूरा जोर लगाए कि इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च कामयाब ना होने पाए। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज सुबह सवेरे से हम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि हज़ारों कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और फैज़ाबाद जो कि मरकज़ है या संगम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच, वहाँ पर नाज़रीन किराम जो कंटेनर्स हर तरफ लगा दिए गए हैं और अभी खबर सामने आई है कि तकरीबन 1 हफ्ते के लिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सील कर दिया जाएगा। जैसे ही इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे इस्लामाबाद सील हो जाएगा और इसी तरह से जो इम्तिहानात हैं मुलतवी हो जाएंगे, स्कूल्स बंद हो जाएंगे, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे और लोगों की आमदोरफ्त रोक दी जाएगी। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने जो रिपोर्ट है इसी हवाले से जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से उसमें बताया गया है कि तकरीबन 1100 से ज़ायद कंटेनर्स इकट्ठे कर लिए गए हैं और इसी तरह से जो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस है, उसको 25,000 की इजाफी नफरी फराहम की जाएगी और इसी तरह से 50,000 रबर की गोलियां भी पुलिस के पास पहुंचा दी गई हैं और सिक्योरिटी इदारों को 60,000 से ज़ायद आंसू गैस के शेल भी फराहम कर दिए गए हैं। साथ ही इस्लामाबाद पुलिस को 10 ड्रोन भी फराहम कर दिए गए हैं जिनके ज़रिए से मुजाहिरीन पर शेल बरसाए जाएंगे और मिर्चों का स्प्रे किया जाएगा और इसी तरह से दीगर मुख्तलिफ तरह की जो स्ट्रेटजी है वो भी बना ली गई है। अब जो मरकज़ है, वफाक है, ये पंजाब से और केपी से पुलिस मांग रहा है, लेकिन पंजाब और केपी में चूँकि इमरान खान की हुकूमत है उन्होंने पुलिस देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से पंजाब को वफाक की जानिब से धमकियाँ और तड़ियाँ भी लगाई गई हैं। साथ साथ परवेज़ इलाही इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने ख़ानदान और फैमिली के लोगों से मिलने आए हैं और इसी तरह से परवेज़ इलाही ने लंदन से यह बयान जारी किया है कि इमरान खान जो कहेंगे लॉन्ग मार्च के दौरान वैसा ही किया जाएगा। अब कुछ लोग ये ख़बरें उड़ा रहे हैं कि लंदन के अंदर जो चौधरी परवेज़ इलाही गए हुए हैं, दरअसल वहाँ पर वो मरीम नवाज़ शरीफ लोगों से पसे पर्दा डीलें कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत को ना गिराया जाए। नाज़रीन किराम, याद रखें, चौधरी परवेज़ इलाही अगरचे मोहताज सियासत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही को ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा, जिस तरह से बाकी लोटों को ज़मीन में दफन किया गया है। अलीम खान को आप देख ही रहे हैं, जहांगीर तरीन को आप देख ही रहे हैं, तो परवेज़ इलाही का जो बेटा है मुनिस इलाही, वो कभी भी अपनी कब्र नहीं खुदवाना चाहेगा। इसलिए ये बात महाल है कि पसे पर्दा जो परवेज़ इलाही है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ से डील कर रहे हैं और पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान क्या कर रहे हैं, ये तो हुकूमत की हिकमत अमली मैंने आपके सामने रख दी। इमरान खान ने एक ऐसा प्लान बनाया है कि जिस प्लान का या तो इमरान खान को पता है
और उसके अलावा किसी और को नहीं पता है। यहां तक कि शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस कप्तान हैं, वाइस चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनको भी नहीं पता है कि इमरान खान कब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और किस तरह से करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें तो बताई गई हैं करीबी लोगों को, लेकिन ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा मालूमात अभी तक नहीं पहुंचाई गई हैं। तो नज़रें इमरान खान के ऊपर लगी हुई हैं और इमरान खान ये कहते हैं कि 25 मई के लॉन्ग मार्च पर होने वाले जुल्म और तशद्दुद से हमने सबक सीखा है। अब अगर उसी तरह का तशद्दुद या जुल्म होता है तो हमने उससे निमटने का मंसूबा बना रखा है। हमने क्या करना है ये हम अभी नहीं बता रहे हैं और वक्त आने पर यह बताया जाएगा। चुनांचे नाज़रीन किराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च तैयार है। आने वाले 72 या फिर 96 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये लॉन्ग मार्च किसी मरहले में शुरू हो जाएगा और बाकायदा हुकूमत की जो तबाही है वो भी इसी लॉन्ग मार्च से शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ये तो काउंटडाउन है शहबाज शरीफ की हुकूमत के धड़न तख्ते के लिए जो कि शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की रुखसती करीब आ चुकी है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के अंदर यह बयान दिया कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत से दूर रखना चाहते हैं और जनरल बाजवा ने कहा कि वो वक्त आने पर रिटायर हो जाएंगे, ना तो वो एक्सटेंशन लेंगे और ना ही किसी और तरीके से वो कि कोई भी ओहदा कबूल करेंगे, बल्कि वो रिटायर होने जा रहे हैं। इसलिए वो आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसे छोड़ देंगे। ये जनरल बाजवा का गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के अंदर बयान सामने आया, जिसके बाद जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उनकी ये उम्मीदें तो दम ही तोड़ गई कि अब जो एक्सटेंशन वाली बात है वो नहीं होगी। और फिर नाज़रीन किराम, कुछ अंदर से ख़बरें ये भी आईं कि चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज एक ज़िम्मेदाराना इदारा है, एक ज़िम्मेदाराना शोबा है, तो वहाँ पर तमाम जो उसूल्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करने का कहा गया है। इस वजह से भी जनरल बाजवा ने कहा कि ठीक है, उसूलों को फॉलो किया जाए, इससे चे जाए कि मुशर्रफ दौर की तरह फिर पाकिस्तान की फ़ौज पर अवाम का जो एतमाद है वो उस तरह से मुतज़लज़ल हो जाए। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब जनरल बाजवा की रुखसती तो करीब आ चुकी है। जनरल बाजवा तो अब जा रहे हैं। अब उनकी जगह पर जो नया आर्मी चीफ आएगा, अब उस पर नज़रें लगी हुई हैं। अब नए आर्मी चीफ को पाकिस्तान की फ़ौज के मोराल को, पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम के एतमाद को और इसी तरह से जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटना होगा। अब ये नया आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से बड़ी गौर व फिक्र की जा रही है और मीटिंग्स की जा रही हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, क्योंकि किसी का भी कोई पता नहीं चलता है। नवाज शरीफ के बारे में आमतौर पर मशहूर है कि वो उन्हें अब तक जितने भी आर्मी चीफ लगाए हैं वो उनके लिए नेक शगुन साबित नहीं हुए। तो एक राय ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनको मुकर्रर कर दिया जाए, जो कि सीनियर हैं और सीनियरिटी में टॉप पर हैं, और इसी तरह से बाकी के 4-5 जर्नल दीगर भी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब ये बात तय हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर नया आर्मी चीफ आएगा और नया आर्मी चीफ जो आएगा वो उसके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। अब आप क्या समझते हैं? मौलाना फजल रहमान ने 14 सीटें उनको मिली तो उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन नहीं मानते हैं और पूरे 3 साल इमरान खान को हुकूमत करने नहीं दी और उनके नाक में दम किए रखा। तो क्या अगर अगले इलेक्शन में इमरान खान की जमात को ज़बरदस्ती हरा दिया जाता है और उनकी 300 सीटों को या 250 सीटों को अगर वो 60-70 सीटों में तब्दील किया जाता है, 150 सीटों में घपला कर लिया जाता है, तो क्या वो इस बात को कबूल करेंगे? उन्होंने 6 महीने से इनकी हुकूमत को एक दिन भी सुकून की रात को इनको नींद नहीं आई है। इमरान खान इतनी लड़ाई कर रहे हैं और वो ये लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या वो आने वाले दिनों में इस तरह से इनको रोक सकेंगे, यानी इमरान खान को वो रोक सकेंगे? कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसलिए अब आने वाले जो दिन हैं पाकिस्तान के लिए बड़े टफ हैं, और ये दिन बड़े टफ इसलिए भी हैं कि 75 सालों से जो मुल्क पर काबिज डाकू हैं, चोर हैं, उनका हमेशा के लिए खात्मे का वक्त करीब आ पहुंचा है। अब आवाम सब कुछ समझ गई है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले इंटरनेट नहीं था, पहले इस तरह से मीडिया आज़ाद नहीं था। अब तो बच्चा बच्चा जानता है, घरों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो जानती हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो क्या इतने सारे लोगों का मुकाबला पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट या इस तरह के जो चोरों डाकुओं का जत्था है या इनका ग्रोह है, ये कर सकता है? यकीनन नहीं कर सकता। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब अगले जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान बड़े पुरुमीद हैं कि वो जीतेंगे और उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। और जितने भी प्लान बनाए थे शहबाज ने, नवाज ने
और जरदारी ने। अब इनके सारे प्लान एक एक करके धबड़दूस हो रहे हैं और इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।